हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पहला ही कार्ड स्ट्रैटेजी का आ रहा है। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके जो भी पर्सन है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी सोच क्या थी देर रात व्यूअर्स के लिए। किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं जिसमें ट्रैप्ड है, लेकिन उन सिचुएशंस में बंधे होने पर भी ये आपको नहीं बुला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अलग सा जुड़ाव, एक अलग सी एक बॉन्डिंग आपके साथ महसूस कर पाते हैं। एक कंप्लीशन आपके साथ है, जैसे इन्हें लगता है कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का ऐसा रिश्ता है कि जिसे ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पाते। चाहे ये ब्लॉक कर दें, चाहे कुछ भी ऐसी सिचुएशंस ले आए, लेकिन ये आपको भूल ही नहीं पाते हैं। तो रात को वही सोच रहे थे कि इतना तो इन्होंने कोशिश कर ली, इतने प्रयास कर लिए आपसे दूर रहने के, लेकिन ये आप ही को याद करते हैं, आप ही के प्यार को, आप ही के साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो देर रात क्या एनर्जीज थी। देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। आपके पार्टनर रात को आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे वो आपके लिए, वो क्या सोच रहे थे। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ 23 नंबर है, 29 नंबर है, 39 नंबर है, 28 है, 50 है। तो ये सब आपके पार्टनर की एज हो सकती है, आप दोनों में से किसी की एज हो सकती है। 2 साल का रिश्ता हो, 5 साल का रिश्ता हो, 5 महीने से या 2 महीने से चीज़ें खराब हो, उस तरह से आप ले सकते हैं। तो क्या एनर्जीज थी रात को, क्या सोच रहे थे। वही सोच रहे थे जैसे शुरू में बात की कि इतना डिस्टेंस, इतनी रिस्ट्रिक्शंस, इतने झगड़े, इतना खुद को कंट्रोल करने के बाद भी ये आप ही के साथ बंधा हुआ महसूस करते हैं, आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। चाहे बहुत ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो गई हो जो बहुत ही काफ़ी नेगेटिव वे में कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ टर्न आउट हो गए हों, लेकिन जो भी सिचुएशन रही, लेकिन ये आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आप इनकी दुनिया हो। आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक गहरा जुड़ाव है, एक गहरा बंधन है। उस चीज़ को रात को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, मतलब जैसे आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। पीठ मोड़ कर देख ली, मुंह मोड़ कर देख लिया, दूरियां बना कर देख ली, रिस्ट्रिक्शंस बना कर देख ली, ब्लॉक करके देख लिया, सब चीज़ें कर ली, लेकिन फिर भी आप इनकी यादों से नहीं निकलते हो। कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो सकते हैं, किसी तरह की सफरिंग है, किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे ये इस समय गुजर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जहां ये खुद को हील भी करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि जो बैलेंस लाते थे, जो हीलिंग लाते थे, जो स्ट्रेंथ लाते थे, जिस तरह की ऊर्जा या मोटिवेटेड ये महसूस करते थे, आप ही के साथ महसूस करते थे। आपने जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में खड़े रहे हो, इनका साथ दिया है, इनको प्रोटेक्ट किया है, इनकी ताकत की तरह रहे हो, आप हिम्मत की तरह रहे हो, उस चीज़ को रात को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। जैसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो इनको रात को आपकी जो खूबियाँ थी, आपका जो सपोर्ट था, हो सकता है कि ये उन चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाह रहे हों, उन चीज़ों को एक डिनाइल वाली एनर्जीज में रख रहे हैं, तो भी इनके दिल दिमाग में रात को बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हावी थी कि ये किसी तरह का ऐसा रिश्ता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल जर्नी है कि जहाँ पर ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो सकते, और आप ही हो जो इनमें वो बैलेंस लेकर आते हो। बहुत ऑनेस्ट रहे हो आप, बहुत डेडिकेटेड रहे हो इनके लिए।
दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस जो है आ गया है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको पार करके आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं। अगर इनका ये एक्सप्रेसिव नहीं थे, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस अगर रही हैं, तो अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या बहुत ही नेगेटिव अब्यूजिव बातचीत कर जाते हो, बात करते हो तो बहुत ही ऐसी बात कर जाते हो तीखी कड़वी कि आप परेशान हो जाते हो, आपको तकलीफ़ हो जाती हो, या फिर बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव ना हो, बहुत कुछ मन के अंदर दबा लेना, बहुत चीज़ें अपने दिल के अंदर छुपा कर रख लेना। तो अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। ये रात को वही सोचे थे कि कन्फेस करना है। अभी बहुत रिस्ट्रिक्ट करके देख लिया, बहुत वेट करके देख लिया, बहुत डिस्टेंस बना कर देख लिया, सब चीज़ें करके देख ली, लेकिन आपके साथ जो अटैचमेंट है, आपके साथ जो जुड़ाव है, जिस तरह का बंधन है, उसको ये नहीं खो सकते, उसके बिना ये बहुत अधूरे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा जैसे अटैच रहे होगे, बहुत ही डीपली कनेक्टेड रहे होगे, एक दूसरे की बहुत फिक्र रहती होगी, बहुत ओवर पोजेसिव होगे एक दूसरे के लिए, लड़ते भी होगे, झगड़े भी करते होगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते होंगे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं। वापस घूम फिर कर एक ने आ ही जाना है वापस, चाहे आप चले जाओ चाहे वो आ जाए। तो ये एक ऐसा अटैचमेंट है, एक ऐसा रिश्ता है कि इन्हें पता है कि इसमें अब आगे बढ़ना है, आगे चीज़ों को ले जाएं, एक प्रॉपर वे में इस कनेक्शन में सक्सेस लानी है। आप दोनों ही एक दूसरे की जैसे आदत हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हो जैसे, तो वो वाली चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक अधूरापन सा, एक खालीपन सा था रात को, सक्सेस लाना है, कैसे क्या करें। शुरू में भी कार्ड स्ट्रैटेजी का गिरा था, तो वही है कि कुछ प्लानिंग, कुछ सोच विचार, कुछ चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाया जाए। तो ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ में रात को बहुत ज़्यादा थे। 5 की एनर्जीज है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में आ रहा है। यहाँ पर 555 आया है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में, इनकी लाइफ में, इनकी सिचुएशन में आता नज़र आ रहा है। जिन भी कार्मिक सिचुएशन में ये ट्रैप थे, कहीं भी स्टक थे, तो उनसे जैसे रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं। इन्हें पता है कि आप ही की तरफ लौटना है, आप ही की तरफ बढ़ना है। उतनी करेज, उतनी स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि हाँ, इन्हें स्टैंड लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं यहाँ पर जिससे बाहर निकलने के लिए इन्हें बहुत स्ट्रेंथ लगेगी। इस कनेक्शन में सक्सेस लाना इजी नहीं होगा, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट ये इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। ऑल टाइड अप, क्या सोच रहे थे रात को? ऑल टाइड अप क्या है? कहीं तो ट्रैप्ड हैं, कहीं तो रुके हुए हैं, आपकी तरफ नज़रें बना ही रखी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। जैसे वेटिंग एनर्जीज़ में ये रिश्ता बहुत लंबे समय से हो, जहाँ पर इनकी लाइफ के चैलेंजेस या इनकी अपनी सिचुएशंस के चलते इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। आप भी एक वेटिंग एनर्जीज़ में रुक कर रह गए। हो सकता है ये इनडिसीजन के दौर से बहुत गुजरे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही है या नहीं है, कहीं गलत ना साबित हो जाए, गलत निर्णय ना ले लें आपके साथ आगे बढ़ना, इनके लिए कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए। तो बहुत वेटिंग रही है, बहुत चीज़ें करी, लेकिन अब लगता है इन्हें कि इन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, बहुत ज़्यादा समय ले लिया, और ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं ये। चाहे जितने लोग आ जाएं, चाहे जितने लोग इनको मैनिपुलेट कर लें, चाहे जितने लोग इनको अपने हिसाब से अट्रैक्ट करने की या अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिरता, जो गहराई आपके साथ है रिश्ते में, या आपके साथ जिस तरह से आपकी छवि, आपका इम्पैक्ट इनकी आत्मा पर है, इन पर है, उस चीज़ को ये भुला नहीं पाते हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा रिग्रेट भी था कि बहुत ज़्यादा समय ले लिया इन्होंने, बहुत देर कर दी, बहुत ज़्यादा सोचा। मतलब कई बार इंसान को लगता है ना, पछतावा, अगेन वही है, रिग्रेट हो रहा है कि हाँ, आपने तो बहुत बार समझाया, लेकिन ये इस रिश्ते को एक कमिटमेंट या एक कंप्लीशन की तरफ नहीं ले गए। हर बार आपको इग्नोर किया है, आपको नज़रअंदाज किया, आपको मिसट्रीट किया हो, या आपको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया हो, फॉर ग्रांटेड ही लिया है। यहाँ पर वही एनर्जीज है। तो अब वही लग रहा है कि चाहे जो भी कर लें, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। चाहे जैसी भी सिचुएशंस हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन डिफरेंस हो, कुछ भी चीज़ें हैं, अब ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है,
जो भी पास्ट की एनर्जीज़ हैं उसको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो रात को जो स्टक एनर्जीज़ हैं उससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे, ट्रैप्ड हैं, लेकिन ये अब सोच विचार यही है कि प्लानिंग यही है कि आपको रीच आउट करना है और एक प्रॉपर स्टेबल वे में आगे बढ़ना है। वर्ल्ड आपकी तरफ जेस्चर आ रहा है, आपको रीच आउट करेंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। दूरियों ने, जो भी डिस्टेंस आया है, सेपरेशन ने इनको आपकी वैल्यू समझा दी है। अपनी गलतियों का भी एहसास करा दिया इनको कि कितने रिस्ट्रिक्शंस, कितने दायरे इन्होंने बना दिए थे इस रिश्ते में, जहाँ पर आप सब संभालते रहे इस रिश्ते को, लेकिन ये अपने बाकी दुनिया, बाकी लोगों में लगे रहे। बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में इन्होंने इस रिश्ते को रखा हो सकता है कि इन्हीं के हिसाब से चलना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बैठना है, इतना ही ऐसा होना चाहिए, उतना ही वैसा होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर। बट अभी रात को बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी की हुई गलतियों का एहसास है। चलिए देखते हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या बताना चाहते हैं, रात को क्या सोच रहे थे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, ये कैसे फेस करें। पहली एनर्जी तो ये है कि जो ये झूठ को बोल कर गए हैं, जिस भी तरह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया था, जो भी धोखा दिया था, जो झूठ बोला है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी हो या पूरी तरह से घोस्ट कर गए हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करके गए हैं पास्ट में, जबकि आप वो उस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से आप इनके लिए रहे हैं। तो अब आपको फेस करना है, तो उसके लिए भी इनमें एक इनको हिम्मत की ज़रूरत है। आपके सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं, आपका रिएक्शन कुछ अलग हो सकता है। बहुत तरह का सोच विचार रात को चल रहा था कि इनकी जो पास्ट की नेगेटिविटीज़ हैं, जिस भी रीज़न से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, किसी और रीज़न से इन्होंने या वैसे ही बहुत नेगेटिव हो गए हों, बहुत टॉक्सिक हो गए हों, ये रिश्ता एंड करके चले गए। उन्हीं नेगेटिविटीज़ को रात को याद करते नज़र आ रहे थे, उन्हीं सब बातों को याद कर रहे थे जो इस रिश्ते में इन्होंने इस रिश्ते में जो सिचुएशंस को, जो चीज़ों को लेकर आए हैं। बहुत ट्रैप्ड रहे, बहुत इमोशनल लॉस, बहुत सफरिंग देखी है। ऐसा नहीं है कि आपसे दूरियां बना ली तो ये एकदम बहुत ही सुकून की ज़िंदगी इन्होंने देखी। इनकी लाइफ में किसी तरह के ट्रिगर्स, बैक टू बैक सफरिंग, बैक टू बैक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरे होंगे। यहाँ भी 555 है, साथ में डेथ है। तो किसी तरह के नेगेटिव सिचुएशंस, ट्रैप्ड सिचुएशंस को इन्होंने फेस किया। अब आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, उस बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। सो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। विक्ट्री, 2 ऑफ कप्स कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट था रात को, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सोच विचार था, या जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, जिस भी तरह से आप इनके साथ जुड़े रहे हैं, उन सब चीज़ों को रात को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। और इस कनेक्शन में इनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। तो वो सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। एक म्यूचुअल लव आप लोगों ने हमेशा शेयर किया हो सकता है, एक दूसरे के साथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक डीप बॉन्डिंग, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आप लोगों का रहा हो, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही हो। तो अगर ये पास्ट में एफर्ट्स में थोड़े से रिलक्टेंट थे, उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जगलिंग से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं, कंफ्यूजन से, बाकी सिचुएशन से जैसे खुद को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके, सक्सेस ला सकें लव लाइफ में। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, कैसे कम्युनिकेट करें, क्या बात करेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे। जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी करेज की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी रही है, जहाँ ये बहुत चीज़ें मन में होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, बहुत कुछ छुपा कर रखना हमेशा इन्होंने प्रेफर किया है। तो इस समय वो करेज लाना चाहते हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपको एक्सप्रेस कर सकें, बयां कर सकें। बाकी लोग अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है इनकी लाइफ में,
परिवार के और सदस्य हो सकते हैं, तो उनको कैसे फेस करना है, वो सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। लव लाइफ में एक जेस्चर देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कम्युनिकेट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, यूनियन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, विक्ट्री की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो रात को बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव थे, ओवर पोजेसिव थे, और चीज़ों को रीस्टार्ट करना है, लेकिन एक प्लान करके चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। वापस से सेम कॉन्फ्लिक्ट या सेम सिचुएशंस नहीं रिपीट करना चाहते, जो आप लोगों में काफ़ी बार दोहराई गई है। न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत करनी है, कैसे स्ट्रेंथ लाए। आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत इमोशनल लॉस है, रातों को जैसे काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्हें अपने लिए एक्शंस का भी रिग्रेट नज़र आ रहा है, और जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लिए हैं जहाँ पर आपको काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा है, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और न्यू बिगनिंग है, पैशन है, इमोशंस हैं, अट्रैक्शन है, यहाँ पर अटैचमेंट, आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हुए भी अकेलापन है। यहाँ पर कोई भी वो कमी पूरी नहीं कर पाता जिस तरह से आप इनको कंप्लीट करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि ये पास्ट में आपके एफर्ट्स को सही से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कराया हो, आपको बार बार अपने से दूर हटाया हो। तो जो भी सिचुएशंस रही है ना, अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज़ हैं। इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी है ना, इनडिसीजन से, या किसी तरह के फिनेंशियल कुछ अगर रीजंस थे, पैसे की कुछ करियर या फिनेंसेस में स्ट्रगल थी, तो उन चीज़ों से जैसे ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना है, एक डिसीजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट चल रही है। जर्नी आपकी तरफ खिंचाव है, आपकी तरफ लौटना है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आपके लिए स्टैंड लेना है, एक स्ट्रॉन्गर वे में आपके सामने आपको रीच आउट करना चाहते हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें कट आउट करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत है, और एक इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, और न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज़ में है, एक नई शुरुआत है, सेकंड चांस मांग सकते हैं, आपको कन्विंस कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, तो काफ़ी होपफुल होते नज़र आ रहे थे। आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट था रात को इनका। आने वाले समय में क्या रहेगा, ट्रैप्ड एनर्जी से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहने वाली है, बट एक न्याय आता नज़र आ रहा है, एक कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनली मिस करने वाले हैं आपके प्यार को, आपके साथ को, तो एक जस्टिस लेकर आएंगे और इस रिश्ते में एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड यहाँ भी है, यहाँ भी वर्ल्ड आया है, राशियाँ तो सभी आ गई हैं, तो ये आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। जो भी अनफेयर हुआ है, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, उनको ठीक करना चाहेंगे। तो रात को काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, और आने वाले समय में आपको लेकर और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में आने वाले हैं, और आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आ सकता है। न्यू बिगनिंग है, कंप्लीशन है, 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 8 की वाइब्रेशन है, 11 है, 21 है। 21 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आने वाले 3 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 8 वीक्स भी कुछ एक के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और 5 वीक्स। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।